यहाँ से निकल जाओ बस, और मैं तुम लोगों को टाइम नहीं दे सकता। जाओ यहाँ से। थैंक यू। इनका सामान उठा के बाहर फेंको। ये लोग ऐसे हटेंगे नहीं। इनको सर पे रख कर मैं ज्यादा ही फ्री कर लिया। सेठ जी ऐसा मत करें, मैं एक औरत हूँ, मैं कहाँ इसको ले जाऊंगी, दर पदर फिरूंगी, कुछ तो मेरा लिहाज रखो। देखो मुझे कुछ नहीं पता। यहाँ से जल्दी निकलो वरना मैं तुम लोग सब बहुत बुरा हशर करूंगा। दफा हो जाओ यहाँ से। मेरा जिंदगी तुम लोगों ने खा ली है, एक पैसे नहीं दे सकते। अंकल जी ऐसा मत करें। इस तरह शारदा और उसका बेटा बंटी अपने मालिक मकान को बहुत ही मिन्नत करते हैं कि उसे घर से ना निकाले। इस तरह वो एक ट्रेन में मजबूर हो जाते हैं रहने के लिए। मामा आप ये कहाँ मुझे ले आई हो? ये कौन सी जगह? यहाँ हम कैसे रहेंगे ट्रेन के अंदर? मुझे नहीं रहना इधर। देख बंटी, मेरे पास बिल्कुल पैसे नहीं है कि मैं एक नया घर लूँ। चुपचाप हम दोनों यहीं रहते हैं कुछ दिनों के लिए। किसी तरह मैं पैसे जमा करके एक अच्छा घर ले लूँगी। अब जिद ना कर, चुपचाप यहीं रह। इस तरह बंटी को अपनी माँ की बातों का एहसास होता है और वो चुपचाप ट्रेन में तैयार हो जाता है। इस तरह इसकी माँ लोगों के घरों में जाके काम करती और बंटी अपनी पढ़ाई पूरा करता रहता। काफ़ी सालों बाद वो वहीं रहते हैं और एक दिन बंटी देखता है कि उसकी माँ उसी ट्रेन में मर जाती है। उसे अपनी माँ के लिए बहुत अफसोस होता है। अपनी माँ का अंतिम संस्कार करने के बाद वो शहर आ जाता है और एक बहुत ही अच्छा डॉक्टर बन जाता है। वो किसी न किसी तरीके से अपनी डॉक्टर की पढ़ाई पूरी कर लेता है। एक अच्छे हॉस्पिटल में अप्लाई करता है। उसका सीनियर उसे उसके अच्छे नंबरों पर इसकी दाद देता है। बढ़िया बंटी, तुम्हारे तो नंबर बहुत अच्छे हैं, तुम देखना एक दिन अच्छे काबिल डॉक्टर बनोगे। शुक्रिया शर्मा डॉक्टर। मैं अपने काम के साथ सेंसिबल रहूंगा। एक अच्छा डॉक्टर बनने के लिए तुम्हें दिन रात मेहनत करनी पड़ेगी, तभी तुम्हारा नाम अच्छे डॉक्टरों में आएगा। अरे बंटी, तुम यहाँ कैसे हो यार? वाह, तुम्हें देख के हैरान हो गया। क्यों मैं तरक्की नहीं कर सकता? उसका दोस्त डॉक्टर बनने पर बहुत हैरान हो गया था। यार तुम्हें पता है कि वो जो तुम लोगों को निकाला था उस पॉलिटिशियन का, वो पॉलिटिशियन बन गया और उसका बेटा भी बड़ा पॉलिटिशियन बन गया है। देख लो किस्मत कहाँ कहाँ ले जाती है। अब तुम डॉक्टर बन गए और मालिक मकान का बेटा एक पॉलिटिशियन बन गया। ये तो अच्छा ही हो गया। मैं क्या कह सकता हूँ, जो जिस तरह करता है उसके साथ वैसे ही होगा। अगर अभी वो खुश है तो आगे जाके देखना उसके साथ क्या होगा। इस तरह 20 साल गुजरने के बाद वही मालिक मकान जो उसको बंटी को उसी के घर से निकाला था, उसका बेटा एक पॉलिटिशियन बन गया। न जाने फ़ोन में बात कर रहा था, अचानक से गोली उसके सीने पे लग जाती है और वो गिर जाता है और वहीं हॉस्पिटल उसके बॉडी गार्ड ले जाते हैं। देखो बंटी, ये बहुत सेंसिटिव केस है, किसी तरह इसकी जान बचाओ, ये एक पॉलिटिशियन है। हाँ डॉक्टर साहब, किसी तरह मंत्री की जान बचाओ। मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा, लेकिन इसकी किस्मत में वही होगा जो हो सकता है। आपसे उम्मीद है क्योंकि आप काबिल डॉक्टर हैं इस मुल्क के। चलो देखते हैं, लेट्स सी क्या होगा। लेकिन इस तरह सर्जरी में काफ़ी घंटे बाद उनका सर्जरी सक्सेसफुल हो जाता है और इसकी जान बच जाती है। उसका बेटा, मालिक मकान का बेटा, उसे बुलाता है बंटी को। मुझे सारी जानकारी मिल गई है कि बचपन में तुम्हारे साथ मेरे बाप ने बहुत बुरा किया, उसके लिए माफ़ी मांगता हूँ। अगर मैं आपके साथ जिद करता तो मुझ में और आपकी बात में कोई फर्क नहीं रहता। तो इस वजह से मैंने अपनी काबिलियत का इस्तेमाल करके आपकी जान बचाई। तो प्यारे बच्चों, कभी किसी के साथ बदला लेने की कोशिश ना करो, बल्कि उन्हीं के हाल में उनको छोड़ दो।